हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा आरसीसी का लेक्चर चल रहा है। इन आरसीसी मैं डिज़ाइन ऑफ स्लैब स्टार्ट कर रखा हूँ। इन लास्ट क्लास मैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर डिज़ाइन ऑफ स्लैब स्टार्ट किया हूँ, जिसमें मैं दो तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताया भी हूँ। ये फिगर आप देख पा रहे हो कि ये लास्ट क्लास का ही है। तो आज मैं सम इम्पोर्टेंट्स पॉइंट का कुछ और भी पॉइंट है जो मैं बताऊंगा। फिगर तो यही होने वाला है, इसके लिए मैं फिगर वापस नहीं बनाया। फिगर यही होगा। ये तो आप लोग समझ ही गए थे लास्ट क्लास का। अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो उनका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके और वो देख पाएँ। ओके, तो जैसा कि ये थोड़ा सा वो दे देता हूँ जल्दी जल्दी। जैसा कि हमने ये बता दिया था आपको कि तीन टाइप का रेनफोर्समेंट इसमें देते हैं। एक तो अगर वन वे स्लैब का बात हुआ तो वन वे स्लैब में हम लोग क्या देते हैं, एक तो देते हैं मेन रेनफोर्समेंट, दूसरा देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर टू वे स्लैब का बात आ गया तो मैं बोला था दोनों ही तरफ मेन रेनफोर्समेंट ही दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन का कोई चक्कर नहीं है। ये दोनों रेनफोर्समेंट के अलावा एक और रेनफोर्समेंट हम लोग देते हैं जिसका नाम हमने बोला था टॉर्सनल रेनफोर्समेंट। और वो देते कहाँ हैं, एक्सटीरियर कॉर्नर पे हमने बता दिया कितना डिस्टेंस तक देंगे। तो एल वाई बाई 5, एल वाई बाई 5 ये चारों एक्सटीरियर कॉर्नर पे। और एल वाई क्या है, ये लॉन्गर स्पन ऑफ स्लैब। और ये मेन बार है और ये टॉर्सनल बार है। तो ये तो सब मैं बता दिया था। आज मैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में कुछ जो है मैं वो बताने वाला हूँ, टिप्स बोल रहा हूँ, ये और आगे पॉइंट को बढ़ाने वाला हूँ। तो आइए सम इम्पोर्टेंट पॉइंट का नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है उसी फिगर में, इसलिए मैं फिगर नहीं बनाया। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का एक पॉइंट मैं लास्ट क्लास में कवर किया था। अब मैं आगे, अब क्या कहता है फ्रेंड कि द मिनिमम, एक सेकेंड, द मिनिमम डेप्थ ऑफ स्लैब शुड नॉट बी मोर देन 100 mm। यस, अब ये मिनिमम डेप्थ ऑफ स्लैब क्या है फ्रेंड, डेप्थ या थिकनेस एक ही चीज़ है। वो कैसे, मतलब क्या है ये, कैसे आपको पता चलेगा, मैं तो वहाँ पे दिखाया नहीं हूँ। आइए मैं बताता हूँ। यहाँ पे इसी में हम वो कर लेते हैं। ये तो मैं सिर्फ और सिर्फ प्लान दिखाया हूँ और ये रेनफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डेप्थ दिखाना होगा तो एक क्रॉस सेक्शन काटना पड़ेगा हमको और 3D में दिखाना पड़ेगा। तो वो कैसे हम दिखाएंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन काट लिया तो इस टाइप से दिखेगा फ्रेंड डेप्थ हमारा। ये इस टाइप से दिखेगा। ये देखिए, ये मान लीजिए, ये बीम मत समझिए, ये थोड़ा सा जगह कम है। ये मान लिए कि ये हमारा डेप्थ हो गया, ये बोला, ये हमारा थिकनेस ऑफ स्लैब बोलिए या फिर डेप्थ ऑफ स्लैब बोलिए, ये वाला है थिकनेस। तो ये चीज़ मतलब ये जो चीज़ है ना, ये वाला, ये थोड़ा और पतला होता है स्लैब का, इस टाइप से होता है। ये समझिए, थोड़ा ये बीम जैसा हो गया था। ये वाला जो हमारा है ना, ये वाला, यही जो है मिनिमम डेप्थ ऑफ स्लैब और थिकनेस ऑफ स्लैब बोलते हैं इसको। तो आप लोग समझ गए। और ये कह रहा है कि ये जो होना चाहिए कम से कम मिनिमम डेप्थ ऑफ स्लैब शुड नॉट बी लेस देन, मतलब 100 mm से कम। ऐसा देखिए ना फ्रेंड, ये देखिए, ये देखिएगा, ये जो है ना, ये एक स्लैब है, यहाँ से ऐसे स्लैब। तो इसका थिकनेस जो है ना, ये नीचे से ये वाला जो है, ये इसी को हम बोल रहे हैं। ये जो मिनिमम जो होना चाहिए ना, ये देखिए इतना हमारा टेबल का थिकनेस है। मान लीजिए कि एक स्लैब है, या फिर ये जो कॉपी है, कॉपी देख पा रहे हो आप लोग, तो इसको अगर हम एक स्लैब इस कॉपी को मान लेगा तो ये देखिए, ये इस थिकनेस का बात कर रहा है, ये वाला थिकनेस जो है
स्लैब का, वो जो होना चाहिए 100 mm से कम नहीं होना चाहिए। ओके, तो एक पॉइंट आप दूसरा पॉइंट समझ गए। एक तो क्या बोला था कि टॉर्सनल रेनफोर्समेंट जो है कितना दूरी तक देंगे, कितना लेंथ तक देंगे, तो 1/5 ऑफ लॉन्गर स्पन। फर्स्ट पॉइंट, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट वही था। सेकेंड पॉइंट है कि मिनिमम डेप्थ जो होगा शुड नॉट बी लेस देन 100 mm। इससे कम थिकनेस का स्लैब नहीं बना सकते, 100 mm से कम थिकनेस का हम नहीं बना सकते। अब आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या कह रहा है, तो और क्या कह रहा है कि द नॉमिनल मिनिमम कवर इज 20 mm विच कैन बी। पहले तो आप यहाँ तक पढ़ो, नॉमिनल मिनिमम कवर ऑफ 20 mm एज पर IS 456। मैं एक क्लास में बताया था कि जब बेसिक कंसेप्ट ऑफ, जब मैं RCC बताया हूँ फर्स्ट क्लास में या सेकेंड क्लास होगा में भी, उसमें मैं कवर के बारे में बताया हूँ कि बीम में कितना कवर, स्लैब में कितना कवर, कॉलम में कितना कवर और फुटिंग में कितना कवर। तो वो जो हमारा IS कोड 456 क्या कहता है कि मिनिमम जो कवर होगा स्लैब का वो 20 mm होगा। ये हमारा IS कोड 456 बोल रहा है। बट एज पर डिजाइन कंसिडरेशन फ्रेंड, ये क्या कह रहा है कि द मिनिमम कवर इज 20 mm विच कैन बी रिड्यूस। इसको रिड्यूस कर सकते हैं, 20 से कम भी कर सकते हैं, टू 15 mm। यस, फॉर बार डाया या डायमीटर 12 mm और उससे लेस। अब मैं बताता हूँ फ्रेंड कि ये जो कहीं कहीं स्लैब में ना जो मेजर बिल्डिंग होते हैं उसमें तो बार डाया जो है 12 से ऊपर ही हमेशा देते हैं। जो मेजर बिल्डिंग होते हैं जैसे अपार्टमेंट वगैरह या फिर 10 स्टोरी बिल्डिंग हो गया, G+10 G+15, ये इस टाइप का है ना फ्रेंड, उसमें तो हमारा बाहर डाया 12 mm और उससे नीचे देने का बात नहीं आता, वो तो ऊपर ही देंगे। तो वहाँ के लिए कोई बात नहीं फ्रेंड, ये 20 mm जो है मिनिमम क्लियर कवर आप नॉमिनल दे सकते हो। बट फ्रेंड विलेज लेवल पे जो हम लोग घर बनाते हैं, इन गांव, इन विलेज और पर्सनल जो घर बनाते हैं ना गांव घर में विलेज लेवल पे, उसमें क्या हम देखते हैं फ्रेंड कि वहाँ पे बार डाया कभी कभी मैं देखा हूँ 12 mm से भी नीचे दे के स्लैब कास्ट करते हैं। 12 mm बोले तो 10 mm भी, तो ये लिख ही वही रहा है फ्रेंड कि अगर कहीं कहीं जहाँ पे आप 12 mm डाया दिया बार और उससे कम मतलब 10, तो आप इस कवर को, ये नहीं कि हम 12 mm का डाया दे रहे हैं और 10 mm का और 20 mm कवर दे रहे हैं, तो अगर वहाँ 20 mm ना भी देंगे उसको रिड्यूस करके आप 15 mm देंगे तो भी गलत नहीं है। ये यही पॉइंट कहना चाह रहा है। और मैं विलेज लेवल पे देखा भी हूँ कि 10 mm से भी स्लैब लोग बनवाते हैं पर्सनल घर जो रहने के लिए। तो आप लोग समझ गए होंगे, मुझे ऐसा मैं इतना अच्छा समझाया कि समझ ही गए होंगे। चलिए, तो अब हमारा कितना पॉइंट हो गया, 1, 2 और 1 पॉइंट पहले बताया था टॉर्सनल रेनफोर्समेंट। अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है फ्रेंड कि द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ मेन रेनफोर्समेंट। यस, अब आइए फिगर दिखाने का हमको ज़रूरत पड़ेगा। मैं एक बनाया था फिगर, एक सेकेंड फ्रेंड, एक फिगर मैं बना रखा था मेन और उसका यहीं पे होगा। हाँ आइए, ये देखिए कह रहा है कि द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ मेन रेनफोर्समेंट, ये और ये है डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। क्या कहता है कि कितना होना चाहिए देख लेते हैं, तब फिगर पे आएंगे। अब आप फिगर को दिखा दिया आपको, अब आ जाइए कि द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ मेन स्टील बार या रेनफोर्समेंट शुड नॉट बी ग्रेटर देन, यस, 1/8 ऑफ ओवरऑल डेप्थ। यस, ये कह रहा है फ्रेंड कि आपका ओवरऑल जो डेप्थ होगा जितना भी होगा उसको 8 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी आ जाए उससे ग्रेटर तो नहीं होना चाहिए मेन डायमीटर का, मेन बार का डायमीटर
ये मेन स्टील बार का जो डायमीटर डिसाइड करेंगे फ्रेंड हम लोग मैक्सिमम, वो जितना भी आप मान लीजिए डिवाइड किया आ गया 20, तो आप जो है उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। मेन डायमीटर 25 नहीं दे सकते, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1/8। तो वही कह रहा है कि हम लोग डिसाइड करने का ये तरीका है फ्रेंड मेन बार का। मेन बार अभी मैं फिगर में दिखा दिया ना कि मेन बार शॉर्टर तरफ होता है और डिस्ट्रीब्यूशन बार लॉन्गर तरफ होता है। तो ये मेन बार के बारे में बोल दिया। आगे चलिए, अब ये हमारा कितना पॉइंट हो गया, 1 2 3। अब ये चौथा पॉइंट है और अब एक पीछे वाला जोड़ लूँ जो फिगर वाला हमारा है तो 5वां। तो ये अभी चौथा पॉइंट क्या कर रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन बार इन स्लैब शुड नॉट बी, नहीं सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन बार इन स्लैब शुड बी, शुड नॉट नहीं, नोट काटा हुआ है, शुड बी एबव द मेन बार्स ऑफ स्लैब। फ्रेंड ये तो मैं बता रखा हूँ वही जो अभी फिगर दिखाया हूँ कि ये जो हमारा शॉर्टर तरफ जो होगा ना, शॉर्टर तरफ जो ये देंगे, ये तो लॉन्ग है, शॉर्टर तरफ जो बार देंगे ना वो मेन बार होगा और लॉन्गर तरफ जो होगा बार वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बट जो शॉर्टर तरफ बार देंगे ना मेन बार वो बॉटम में देंगे और लॉन्गर तरफ जो डिस्ट्रीब्यूशन बार देंगे वो टॉप में देंगे। ये वही बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन बार इन स्लैब शुड बी एबव द मेन बार्स। वो वहाँ फिगर भी दिखा रखा हूँ कि एबव होता है और वो लॉन्गर डायरेक्शन में हम लोग देते हैं। तो ये पॉइंट तो पहले का ही है, इस पे ज़्यादा जोर हम नहीं देंगे चूँकि ये आप लोग को पहले 1-2 क्लास में भी ये बता रखा हूँ कि हाँ भाई ये ऐसा होता है। तो आप लोग अवेयर हो, जिस चीज़ से आप लोग अवेयर हो उस पर टाइम नहीं देंगे हम। जो न्यू थिंग है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो आइए फिर मेन बार इन स्लैब शुड बी अलोंग शॉर्टर डायरेक्शन, ये तो मैं बता ही रखा हूँ कि शॉर्टर में मेन बार देंगे। एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार शुड बी अलोंग लॉन्गर डायरेक्शन ऑफ स्लैब। तो ये भी हमारा जो है फ्रेंड, ये भी मैं बता रखा हूँ पॉइंट पहले ही, तो इस पे भी उतना ज़्यादा जोर देने का ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। ये आप लोग अवेयर हो इस पॉइंट से, लेकिन सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में आ रहा था तो मैं लिख दिया कि नहीं एक साथ आना चाहिए, कुछ कुछ जो बता दिया हूँ वो भी। और ये क्या है पॉइंट कि द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट शुड नॉट बी मोर देन 3D। 3D मतलब इफेक्टिव डेप्थ, और इफेक्टिव डेप्थ तो आपको पता है ना फ्रेंड। हाँ इफेक्टिव डेप्थ यहाँ मैं वो नहीं करूँगा, सब पता है आप लोग। 3D और 300 mm व्हिच एवर इज लेस। यस, अब क्या कह रहा है फ्रेंड, अब आइए अब वो फिगर फिर से दिखाना पड़ेगा आप लोग को। क्या कह रहा है कि मैक्सिमम जो स्पेसिंग है ये इसी फिगर से हमारा काम चल जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ ये कह रहा है ना फ्रेंड कि ये एक बार गया एक बार ये हो गया। अब ये मेन बार के बीच का मैक्सिमम स्पेसिंग जो है वो 3D और 300 mm से दोनों में से जो लेस होगा, एक तो 3D मल्टीप्लाई कर लो आप कितना आता है देख लो, और 300 mm पहले से वो दे रखा है। ये देखिए यही कह रहा है कि एक तो 3D है और 300 mm, दोनों में जो लेस होगा व्हिच एवर इज लेस, वही हमारा मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट बार। नॉट डिस्ट्रीब्यूशन का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मेन का बात कर रहा हूँ। और लास्ट पॉइंट हमारा क्या है फ्रेंड, जो अभी हम लोग देख लेंगे। लास्ट पॉइंट में कह रहा है कि द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट शुड नॉट बी मोर देन 5D। यस फ्रेंड, ये दोनों चीज़ को याद रखें फ्रेंड, 3D और 5D। ये डायरेक्टली एग्जाम में आपको जेई लेवल के एग्जाम, एई लेवल के एग्जाम में डायरेक्टली छपा हुआ रहता है, और 300 mm ये दोनों में से कोई एक पूछ देगा कि मेन बार का हम लोग जो है मैक्सिमम स्पेसिंग कैसे डिसाइड करते हैं, या फिर कितना होता है 3D 5D ऐसा पूछ देगा। 4D
8D डाल देगा, उल्टा पुल्टा डाल देगा, और सिर्फ मेन बार के लिए। तो मेन बार का 3D आपको याद नहीं हुआ तो आप कन्फ्यूजन में चारों में से कोई गलत मार के आ जाएंगे। और आपको अगर डिस्ट्रीब्यूशन बार का ये 5D याद नहीं रहा तो फिर आप गलत मार के आ जाएंगे। तो ये दोनों डेटा याद रख लिए, जस्ट मेमोराइज इट फ्रेंड। 3D फॉर मेन के लिए, 5D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और क्या 300 mm दोनों में है। विच एवर इज लेस, यस कहीं कहीं वो भी पूछ देता है कि 3D मल्टीप्लाई किया तो आया 500 और 300 mm, ये दोनों में से कौन देंगे हम? तो कौन देंगे? लेस वाला देंगे। ओके फ्रेंड, ये सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट में इतना सारा पॉइंट कवर किया। इससे आगे भी कुछ पॉइंट है वो मैं अब नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा। थैंक्स, बाय फ्रेंड। ओके, अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जाके बेल आइकन को दबा लें और नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जो है जा सके। ओके फ्रेंड, थैंक्स।